हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा आज का टॉपिक है तो भारतीय इतिहास का हड़प्पा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इसका मान्यता प्राप्त काल है 25,000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में 1 से 50 तक क्लियर कर लेंगे और अगला हम बाकी बचा हुआ हम अगली वीडियो में क्लियर कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों, और शेयर हो तो मन कर देना, नहीं है तो कोई भी नहीं, बट लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्लीज़ दोस्तों बजा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या था। इसका मान्यता प्राप्त काल था 25,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, तीनों की वो समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता की समकालीन वो नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, मतलब कहाँ तक विस्तार था उनका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। यानी इसका डी हो जाएगा सही। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन कहाँ है, तो कालीबंगन राजस्थान में है। वर्तमान समय में वो राजस्थान में ही है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण के रूप में किया गया था। तो मोहरों के निर्माण के रूप में किया गया था सैलखड़ी का प्रयोग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वो व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे, तो पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो सर्वप्रथम कपास के वस्तु का उत्पादन किया उन्होंने। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता दयानंद साहनी है उसके। सिंधु घाटी सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा है, तो वो लोथल है। पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचय थे। यह खोज कहाँ पर हुई है, तो ये लोथल से हुई है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थी, मतलब किन वर्गों में वो बांटा हुआ था, तो वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन चारों भागों में वो बांटा हुआ है, वर्गों में। और अगला क्वेश्चन है, सॉरी एक नीचे रह गया। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम उपयुक्त नाम क्या है। सर्वाधिक उपयुक्त नाम है उसका हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को सही करता है, तो वो करता है ये देवी और देवताओं की पूजा करते थे, तो 2 हो जाएगा इसका सही। ए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1921 में हुई थी इसकी खोज। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये सही है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, तो उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा के किस पुरास्थल को कहा जाता है, तो मोहनजोदारो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है, तो चतुर्भुजाकार का है। सूची 1 और सूची 2 से हमें सम्मिलित यहाँ पे करना है। ये स्थल है और वो नदियों के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगड़ा नदी के किनारे है और कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। ये हो जाएगा इसका सही। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वो कालीबंगन से मिलता है।
सैंडल सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिला है? वो कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वो तो सिंध में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का वतनगर कहाँ पाया जाता है? ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो वो आद्य देवता, आद्य शिव, मतलब आधा शिव, आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो वो लोथल है जो गुजरात में है। मोहनजोदारो का स्थलीय नाम क्या है? तो वो मृतकों का टीला है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन प्रचलित का नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंडल सभ्यता के उत्खनन के प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण है? तो वो बैल का है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नंगड़ों नियोजन के लिए, वह जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? तो वो लोथल है जो भारत में है। बाकी ये दोनों जो है भारत में अब नहीं है, पहले थे। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित है, ये असत्य है। ये तीनों बाकी सही है। यहाँ से हमें फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा बिल्कुल मांडा तक थी। मांडा थी उसकी उत्तरी सीमा, मांडा, जम्मू। सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा क्या थी? तो दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा का है आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा क्या है? तो वह सुत का गेंडर, जो कि बलूचिस्तान में है। चलिए इसे फिर से रिपीट करते हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? तो मांडा, जो कि जम्मू में वो थी। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा क्या थी? तो दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में वो है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या है? तो आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में वो है। और सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा क्या है? तो सुत का गेंडर, जो कि बलूचिस्तान में है। तो ये हो जाएगा सही। मांडा किस नदी के किनारे? तो मांडा चेनाब नदी के किनारे है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर, जो कि पंजाब में है, वो किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। हड़प्पा में एक उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? तो वो जो उन्नत वाला है वो धौलावीरा में है। ठीक है, बाकी सब थे लेकिन धौलावीरा में उसका मेन था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर समानतक किस रंग का उपयोग किया जाता है? ये लाल रंग का उपयोग किया गया। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में है? तो आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से कौन से स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। रंगपुर कहाँ है? तो सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन है? तो वो सर जॉन मार्शल है। सर जॉन मार्शल के ही अंडर में राखलदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी ने काम करके इसे खोजा था। किस निम्न में से किस पशु की आकार जो मुहर पे मिली है, इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये बैल से मिले हैं, बैल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो वो मृत शक्ति पर विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल समुद्र तट पर नहीं स्थित है? तो कोट दीची जो है समुद्र तट पर नहीं स्थित है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार मानी जाती है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वो गोद पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो गोद पद्धति अपनाई थी। यहाँ पे फिर से हमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। ये प्राचीन स्थल है और पुरातात्विक अवशेष है। ठीक है।
तो लोथल से मिला था हमें गोडीवाड़ा मिला था हमें लोथल से। कालीबंगल से जूता हुआ खेत मिला था हमें, ठीक है। और धोलावीरा से क्या मिला था, तो धोलावीरा से हमें मिला था हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला शिलालेख, यानी कि हड़प्पई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला शिलालेख कहाँ से मिला था, तो ये हमें धौलावीरा से मिला था, ठीक है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला था, लोथल से गोडीवाड़ा मिला था। और बनावली से क्या मिला था, तो बनावली से हमारा मिला था पक्की मिट्टी से बनी हुई हल्की प्रकृति की, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपका 53 क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। बाकी जो 32 बचे हैं मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर दूँगा। तो दोस्तों मैंने इतना वीडियो बनाया, इसके लिए इतना लाइक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने में दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।